है गाइस, आज पुनः आप लोगों के बीच आप लोगों के लिए क्लास 12 से दी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का VBI क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ये आपका है VBI क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपका जो नंबर है ये आपका 17 यानी कि 17 आपको बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इसमें ऐसे आइटम है जो जानकारी के लिए है, इसलिए इस प्रश्न को हम क्या करने हैं बताने जा रहे हैं। देखिए, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो फॉर्म है ये आपने पहले पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप का एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उसके बाद होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आपने देखा कि जब साझेदारी प्रारंभ होती है तो पार्टनर का पहले एडमिशन होता है, फिर कुछ समय के बाद आपने पढ़ा होगा कि पार्टनर का रिटायरमेंट माने अवकाश ग्रहण होता है। कुछ समय के बाद पुनः आपने पढ़ा होगा कि फिर पार्टनर का मृत्यु भी हो जाती है, डेथ मतलब मृत्यु हो जाती है। उसमें आप अभी पढ़ रहे हैं कि फॉर्म का ही समापन हो जाता है। जो साझेदारी फॉर्म है वह फॉर्म को क्या होता है, समापन हो जाता है। जब साझेदारी फॉर्म का समापन हो जाता है तो थोड़ा उस बिंदु पर थिंकिंग कीजिएगा तो पता चलेगा कि जब किसी भी फॉर्म, कोई भी फॉर्म की अगर समापन हो जाती है तो उसमें जितनी भी एसेट्स होती है यानी कि जितनी भी संपत्तियां होती है, सारी संपत्तियों को बेच दिया जाता है। अब बेच करके जितना पैसा वसूली होती है यानी कि रिलाइज किया जाता है कि टोटल पैसा से जितनी भी लायबिलिटी होती है, सारी लायबिलिटी को क्या किया जाता है, भुगतान कर दिया जाता है। इस प्रकार की जो होल प्रोसेस होती है, इस प्रकार की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है, इस सारा प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या कहते हैं, फॉर्म करते हैं। आइए इसे ही रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन हुआ है इसमें कहता है 17 नंबर में, ये आपको क्या करने के लिए, जर्नल एंट्रीज आपको क्या कहता है, बनाने के लिए। ठीक है, तो जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को माने पूरे वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए। जब तक वीडियो पूरी समाप्त नहीं हो जाती है तब तक उसको क्या कीजिए, देखते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे इसको हल किया जाता है। और याद रखिए, अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आपका काम है कि इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये जितने भी माने आप लोग के लिए काम किया जा रहा है, जितना भी काम हो रही है आपकी जरूरत के लिए काम हो रही है। आपका एग्जाम नज़दीक में आ गया है, इसको देखते हुए ही काम किया जा रहा है। इसीलिए जब आप वीडियो को देखते हैं तो कम से कम आपको एक लाइक बनता है, एक शेयर बनता है, एक सब्सक्राइब बनता है और कमेंट आप जरूर कीजिए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको जर्नल एंट्री जो बनाते हैं उसके लिए हम अब क्या करते हैं, आपको परफॉर्मा को ड्रॉ कर देते हैं। आइए हम लोग परफॉर्मा को जो बनाते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। देख रहे हैं, ये पहला जो होता है आपका डेट का कलम, DAT डेट, ये होता है पार्टिकुलर्स, PARTICULARS पार्टिकुलर्स, ये होता है आपका LM, लेजर ऑफ आपका होता है फोलियो, ये होगा RS, ये होगा RS, ये होगा DR, ये आपका होगा CR। यहाँ लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, JOUR and a journal entries, ENTRIES, journal entries in the books of, in the books, journal entries in the books of, जो नाम दिया रहेगा, जो पार्टनर का नाम दिया रहेगा, पार्टनर का इसमें नाम दिया हुआ है। सो देख लीजिए क्या पार्टनर का नाम दिया है। इसमें एक पार्टनर है आपका जो दिया है आशीष है,
और आपका पारस है और प्रिया है। इसे पार्टनर का नाम आपका है पारस और मैंने रूप से प्रिया है। यहाँ लिखेंगे पारस और प्रिया। ये आपका दिया पारस, पारस एंड लिखेंगे प्रिया, प्रिया पारस एंड आपका दिया प्रिया। आप देख लीजिए, हम जर्नल जो बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये परफॉर्मा बना लेते हैं। और परफॉर्मा जब बनाते हैं तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न को बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा और समझ करके इसका जर्नल एंट्री क्या कहता है बनाया जाता है। तो जर्नल एंट्री बनाएंगे तो नंबर 1 में देखेंगे कि नंबर 1 में आपका क्या ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है, क्या कर रहा है नंबर 1 में, उसको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना है। इसमें लिखा हुआ है क्या, एक पुराने फर्नीचर को फर्म ने पूर्ण रूप से अपलिखित किया गया था। यह फर्नीचर 1000 में बेच दिया गया था। यह फर्नीचर को 1000 में क्या क्या बेच दिया गया है। और जब ये फर्नीचर को हम बताए थे शुरुआत में कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि साझेदारी फर्म का समापन जब समाप्त हो जाती है, उसमें का जो एसेट्स ऑफ फर्नीचर, जो ओल्ड फर्नीचर कहा जाता है, पहले से रखा हुआ था, उस फर्नीचर को बेच दिया और बेच करके 1000 रुपया क्या वसूली हुई है। 1000 जो रुपया वसूली हुई है तो कैश आ रही है ना, कैश क्या कर रही है, आ रही है। तो आती को हम लोग क्या करते हैं, नाम करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माने कैश अकाउंट दिया, यहाँ लिखेंगे कैश CASH, कैश अकाउंट क्या लिखेंगे DR, और 2 लिखेंगे रिलायंसन अकाउंट, 2 लिखेंगे रिलायंसन REALISATION लिखेंगे रिलायंसन अकाउंट है। कैश अकाउंट DR2 रिलायंसन अकाउंट। नरेशन लिखना है तो लिखेंगे बिंग BEING बिंग ओल्ड फर्नीचर, यहाँ लिखेंगे ओल्ड फर्नीचर FURNITURE ओल्ड फर्नीचर लिखेंगे सोल्ड, क्या लिखेंगे सोल्ड या रिलायंस। जो आपको लिखना होगा लिख सकते हैं। ये आपका दिया है कितना 1000 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे 1000, ये यहाँ भी लिखेंगे कितना, लिखेंगे 1000 रुपया। ठीक है, अब 2 में देखेंगे, 2 में क्या एंट्री बनता है। 2 में यहाँ से क्या कीजिए, ध्यान दीजिए। 2 में दिया है आशीष एक पुराना ग्राहक था, इसका खाता 1000 रुपया से पिछले वर्ष के डूबत ऋण के तौर पर अपलिखित किया गया था, ने 60% का भुगतान किया। 60% का मतलब क्या हुआ, सो देख लीजिए, भुगतान किया गया। एक आशीष है, ठीक है, उसका जो बैड डेट्स कुछ पैसा जो 1000 का था यह डूब गया था, लेकिन पुनः उसमें से 60% जो है पैसा क्या हुआ है, वापस उसको भुगतान किया, वापस आया, रिकवरी हुआ है। ठीक है, तो कैश इसमें भी क्या करेगी, आ रही है। तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट DR, क्या लिखेंगे, कैश CASH, कैश अकाउंट क्या लिखेंगे DR, और 2 लिखेंगे रिलायंसन अकाउंट, कैश अकाउंट DR, और 2 क्या लिखेंगे रिलाइजेशन, है ना, REALISATION रिलायंसन अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, बिंग लिखेंगे BEING बिंग, ठीक है ना, बिंग बैड डेब्ट्स BAD बैड डेब्ट्स DEB बिंग लिखेंगे बैड डेब्ट्स, है ना, रिसिप्ट या रिकवर लेकिन रिसिप्ट RECEIBED रिसिप्ट। माने कहने का मतलब है कि बिंग बैड डेब्ट्स रिसिप्ट, माने बैड डेब्ट्स का जो पैसा है वह पैसा आपको रिसीव हुआ है कितना में। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1000 रुपया था, इसका 60% पैसा ही रिकवरी हुआ है। 60 बता लिखेंगे 100, 0 से 0 क्या कैंसिल, 6 को 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा, ये 600 रुपया आपका क्या हुआ, ये रिकवरी हुआ है। समझ रहे बात को ना, ये 600 रुपया आपको क्या हुआ है, रिकवरी हुआ है। तो 600 रुपया यहाँ हम लिखेंगे, ये होगा आपको कितना 600, ये आपका होगा 600, ये भी आपका कितना होगा 600 रुपया इसका जॉब मिल गया। ठीक है, उसके बाद आइए, ठीक है, उसके बाद आपका क्या दिया है, सो देख लीजिए। उसके बाद आपका दिया है पारस फर्म की ख्याति को लेता है, जिससे 30,000 पर मूल्यांकित किया गया था। पारस ने जो क्या किया है, पारस एक पार्टनर है जो आपका जो दिया है ख्याति को 30,000 में ले लिया है। तो पारस क्या करा पा रहा है, तब पाने वाले को हम लोग क्या करते हैं, नाम करते हैं। पहले भी समझाए थे कि पाने वाला माने ये जो पारस है
आपका पर्सनल अकाउंट है। आप पर्सनल अकाउंट का रूल होता है, क्या होता है रूल, कि पाने वाले को हम लोग नाम करते हैं और देने वाले को हम लोग क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो यहाँ पारस क्या पा रहा है, इसीलिए पारस को हम लोग क्या करेंगे, नाम करेंगे यानी डेबिट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पारस कैपिटल अकाउंट दिया, पारस PARAS, पारस है ना, पारस कैपिटल अकाउंट दिया CAPITL, पारस कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे, DR लिखेंगे, पारस कैपिटल अकाउंट DR। और 2 लिखेंगे रिलेशन अकाउंट, REALISATION, रिलेशन अकाउंट, पारस कैपिटल अकाउंट DR। 2 लिखेंगे रिलेशन अकाउंट। बीइंग लिखेंगे BEING, बीइंग लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे गुडविल, लिखेंगे बीइंग, लिखेंगे बीइंग, लिखेंगे गुडविल, गुडविल, गुडविल को लिया है, बीइंग गुडविल टेकन बाय PAKEN, टेकन बाय, लिखेंगे पारस है ना, PARAS, पारस, पारस के द्वारा जो है यह गुडविल को क्या किया है, ले लिया गया है। अगर मान लीजिए इसमें आपको प्रश्न देगा अनरिकॉर्डेड गुडविल, माने अलिखित माने ख्याति को ले लिया गया है, तो यहाँ लिख देंगे अनरिकॉर्डेड गुडविल लिख देंगे। जो प्रश्न में दिया रहेगा उसी को इंग्लिश में आपको क्या करना है, लिख देना है। और कितना लिया है, 30,000, ये आपका 30,000 का था, तो 30,000 में इसको क्या कर लिया गया है, ले लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे क्या, 30,000, यहाँ लिखेंगे आपको कितना लिखेंगे, 30,000, ये आपका कितना होगा, 30,000, और ये भी आपका कितना होगा, 30,000। ठीक है, आपके प्रश्न में जो दिया गया, यहाँ दिया गया अनरिकॉर्डेड गुडविल, तो यहाँ लिख देंगे अनरिकॉर्डेड गुडविल, लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आपको अनरिकॉर्डेड गुडविल, अनरिकॉर्डेड RECORDED, अनरिकॉर्डेड गुडविल। जो लिखा रहेगा इस प्रश्न को इसमें आपको क्या कर देना है, लिख देना है, कोई बड़ी बात इसमें क्या है, नहीं है। अब आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है सो देख लीजिए। एक पुरानी टंकन मशीन टाइपराइटर जिसे पूर्ण रूप से लेखा पुस्तकों में अपलिखित किया गया था का अनुमानित वसूली मूल्य 400 रुपये था, इसको प्रिया के द्वारा जो है अनुमानित मूल्य से 25% छूट पर लिया गया था। ठीक है, प्रिया के द्वारा इसको क्या किया गया है, ले लिया गया है। ठीक है, एक टाइपराइटर मशीन को प्रिया के द्वारा क्या किया गया है, ले लिया गया है। ठीक है, अच्छा वो कितना पर लिया गया है, सो देख लीजिए। इसका परसेंटेज दिया हुआ है कि इसका परसेंटेज दिया है कि आपको जो है 25% पर लिया गया। 400 रुपया था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 400 रुपया था और 400 का 25% निकालिए, 25 बटा कितना आएगा 100। अब 0 से 0 कैंसिल किया, 2500 का कितना 100, 100 रुपया में 100 रुपया ये दिया ही हुआ है। अब ये छूट पर लिया गया है, तो 400 में आप 100 रुपया क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। कितना में ले लिया ये, 300 रुपया में क्या किया है, वो ले लिया है। कितना में ले लिया ये, 300 रुपया में वो क्या किया, ले लिया है। कौन लिया है, तब प्रिया लिया है। टंकन मशीन को कौन लिया है, प्रिया ने इसको क्या किया है, आपको पूर्ण से लेखा पत्र किया था, है ना। अनुमानित वसूली मूल्य 400 रुपया था, इसको प्रिया के द्वारा जो है ले लिया गया था। तब प्रिया फिर क्या कर रहा है, पा रही है, तब पाने वाले को पुनः हम लोग क्या करेंगे, नाम करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ लिखेंगे प्रियाज कैपिटल अकाउंट दिया, लिखेंगे प्रियाज, प्रियाज लिखेंगे, प्रियाज है ना, प्रियाज कैपिटल अकाउंट दिया CAPITL, कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे, प्रियाज कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे DR। और 2 क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे रिलेशन अकाउंट REALISATION, लिखेंगे रिलेशन अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, ये पुरानी टंकर मशीन है, तो फिर लिखेंगे बीइंग, लिखेंगे BEING, बीइंग, बीइंग लिखेंगे ओल्ड टाइपराइटर मशीन, लिखेंगे ओल्ड टाइपराइटर TYP टाइपराइटर WRITER टाइपराइटर। ठीक है, ओल्ड टाइपराइटर, ठीक है ना, टाइपराइटर मशीन है ना, MACHIN मशीन, टेकन बाय, यहाँ लिखेंगे टेकन TAKEN, टेकन बाय, लिखेंगे प्रिया, प्रिया के द्वारा लिया गया है, प्रिया के द्वारा क्या किया गया है, ले लिया गया है। कितना में लिया गया भाई, 300 रुपया। पहले बताए थे 400 का था, और 400 का 25% छूट पर प्रिया ने क्या किया, लिया। तो 400 का 25% निकालेंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2500 का कितना होगा 100, 100 रुपया का छूट हो गया, तो लिया कितना में, तो 400 में से 100 रुपया घटा देंगे, तो 300 रुपये में क्या क्या लिया, तो यहाँ हम 300 का एंट्री करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ 300। ठीक है, यह भी आपका कितना होगा, 300 होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
यह 300 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका कितना है, ये 300 है। 300 में इसको क्या किया है, ले लिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद आइए, इसमें जो आपका जो लास्ट है, यह चौथा हो गया है। यह लास्ट आपका जो प्रश्न है, वो प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ते हैं। लास्ट में क्या दिया है सो देखिए। लास्ट जो प्रश्न दिया हुआ है इसको ध्यान दीजिएगा। 100 शेयर जो 10 रुपये प्रत्येक को स्टार लिमिटेड ने 2000 रुपये की कीमत पर अधिकृत किया गया था, जिसको लेखा पुस्तकों में पूर्ण रूप से अपलिखित किया गया था। इन अंशों का मूल्यांकन 6 रुपये प्रत्येक पर किया गया था। साझेदारों के मध्य उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांटा गया था। 100 रुपया का शेयर, 100 का शेयर है 10 रुपये वाले, जिसमें ऑथोराइज किया गया था 2000 पर। कितना पर ऑथोराइज किया गया, 2000 पर ऑथोराइज किया गया था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि उसका बाद में चल के इसका 6 रुपये पर मूल्यांकन किया गया और पुनः साझेदारों के द्वारा लाभ विभाजन अनुपात में क्या गया, बांटा गया। इसमें यही ध्यान रखना है आपको कि 100 का शेयर था 10 रुपये वाला, जिसमें 2000 आपको क्या किया था, अधिकृत 2000 का मूल्य का क्या किया गया था, यह मान कीमत पर अधिकृत किया गया था, ठीक है ना। बाद में इन अंशों को 6 पर मूल्यांकन किया गया। तो आप यहाँ ध्यान देना है कि 100 का था, अब मूल्यांकन क्या 6 पर किया गया, ठीक है। 6 रुपये प्रति अंश पर किया गया। तो मान लीजिए एक शेयर का दाम है 6 रुपया, तो 100 शेयर का दाम कितना होगा, यह 600 रुपया हो गया। 600 पर मूल्यांकित किया गया था, समझ लो आपको ना। आप थोड़ा सा समझिए, यह मूल्यांकित जो किया गया था, यह पैसा किसको देना पड़ रहा है, पार्टनर को। तो यहाँ क्या हो गया, हानि हो गया। तो हानि का इसको एंट्री बनाएंगे। इसमें रेशियो आपको नहीं दिया हुआ है, तो जब रेशियो इसमें नहीं दिया रहेगा तो बराबर बराबर भागों में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो यह माने 1 अनुपात 1:1 में बांट देना है। 600 रुपया का हम 1 बटा क्या करें, 2 काटेंगे, तो द्वितीय कितना 6, 300 रुपया हो गया। फिर काटेंगे 600 रुपया का क्या काटेंगे, 1 बटा क्या 2 के अनुपात काटेंगे, द्वितीय 6, 300 रुपया क्या हो गया। माने कहने का मतलब है दोनों पार्टनर का निकल गया तो 300 रुपया निकल गया। दोनों पार्टनर कितना निकल गया, 300 रुपया क्या क्या निकल गया। बात को फॉलो कर रहे हैं, बात समझ रहे ना। तो आप थोड़ा समझिए, इसका एंट्री बनाना है किसका, लॉस का। लॉस का एंट्री बताए थे कि पार्टनर लॉस वाला में क्या होता है, CR में होता है। तो यहाँ क्या करते हैं, जन्म में DR में करते हैं, और DR में करते हैं ना, तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्या चीज, तो देख लीजिए। इसमें आपका पार्टनर का नाम है पारस कैपिटल अकाउंट DR, यहाँ लिखेंगे पारस, PARAS, पारस है ना, पारस कैपिटल अकाउंट DR, CAPI, ये पारस कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे, DR लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे पिरियाज, है ना, पिरियाज लिखेंगे, पिरियाज कैपिटल अकाउंट DR, CAPI, ये कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे, DR लिखेंगे। R2 लिखेंगे, रिलायंस का 2 क्या लिखेंगे, REALISATION, रिलेशन अकाउंट लिखेंगे, ठीक है ना, रिलेशन अकाउंट लिखेंगे। और फिर यहाँ नरेशन लिखेंगे बिंग, ये लॉस का बना रहे हैं ना, बिंग लिखेंगे लॉस, LO लॉस ट्रांसफर टू, है ना, ट्रांसफर FERD ट्रांसफर टू लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो पार्टनर्स है, पार्टनर से लिख देंगे PART, है ना, NERS पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, CAPI कैपिटल अकाउंट। यहाँ आप नाम भी डाल सकते हैं पार्टनर्स का, जो पार्टनर्स का नाम है पारस और प्रिया, ये नाम भी डाल सकते हैं। ये काट करके कितना इसका आया, 300 रुपया, 300 इसमें 300 रुपया इसमें आया है। तो यहाँ 300 कर सकते हैं, यहाँ 300 हो गया, और यहाँ भी आपका कितना होगा, 300 हो गया। इसी को जोड़िएगा, आपका कितना होगा, 600 रुपया होगा, ठीक है। लास्ट में इसको क्या करना है, ग्रैंड टोटल करना है, जिसको हम लोग लगते हैं क्या, GT, है ना, GTRS। ये ग्रैंड टोटल आपको लास्ट में क्या करना है, आप जोड़िएगा कितना होगा सो देख लीजिए। जैसे जोड़िए, ये आपका 1000 है, ठीक है। सबसे पहले जोड़ लीजिए, ये आपका 30,000 यहाँ दिया है, ये 30,000 यहाँ हो गया, ठीक है। 30 और 1 आपका कितना होगा, 1600, इसको जोड़ लीजिए, 1600 हो गया। 31,000 कितना होगा, 600 हो गया, ठीक है ना, यहाँ तक जोड़ा गया। और 6 3 कितना होगा, 900, 900 रुपया ये हो गया। तो 0 का 0 का 9 6 15 5 हाथ में 1 1 कितना 2, और 3 का 32,000 कितना निकल गया, 500 रुपया, ठीक है। ये 32,500 रुपया इसका निकल गया। तो यहाँ आपका कितना निकल गया, 32,500 रुपया निकल गया, क्योंकि 32,000 कितना होगा, 500 रुपया। इसको भी जोड़ लीजिएगा,
तो यह 0 का कितना निकल गया, 0 निकल गया। फिर ये 0 का कितना निकल गया, 0 निकल गया। इसको जोड़ेगा 6 और 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 का कितना निकल गया 5, हाथ निकल गया 1, ठीक है। 3 अंक तक हो गया, 3 अंक हो गया, 1 हो गया, 1 1 कितना 2 है ना, 3 और 2 कितना होगा 5, ठीक है ना। अब जोड़िए कैसे हो गया, ये आपका 3 अंक तक तो हो गया, यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसमें जोड़ेंगे तो 1 हो गया और 1 हो गया। 1 का आपको कितना लगेगा, 1 का 1 कितना होगा 2, 1 1 कितना निकल गया 2 निकल गया, क्योंकि इसमें हासिल था ना। 3 और 3 6, 6 3 9, 9 6 15 का 5 हाथ में 1 और 1 1 कितना 2 हो गया, ठीक है ना। इसमें 3 का कितना होगा 3 हो गया, यह निकल गया कितना 32, या कितना निकल गया 500 रुपया निकल गया। आप देखिए इसको बनाने में आपका थोड़ा सा भी कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ है, इसको आराम से इसको क्या किया जाता है, बनाया जा सकता है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या किए हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे मेन बात है इसी को आपको समझना कि शेयर वाला है, इसमें 100 का शेयर है, 10 रुपया रेट दिया है और 2000 मूल्य क्या लिखित किया है, उस पर नहीं जाना है। इसका बाद में चल करके इसको 6 रुपये पर मूल्यांकित किया गया है। यहाँ जो लिखा गया 6 रुपया, ये 6 रुपया पर मूल्यांकन किया गया। 100 को 6 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 106 से तो 600 होगा। उस 600 को जो है आपको पार्टनर में क्या करना है, आपको बांट देना है। तो बांटेंगे तो उसको आपका जो रेशियो दिया है, दिया हुआ नहीं है, तो बराबर बराबर साझेदार के रूप में क्या करना है, बांट देना है, ठीक है। और इसको और बढ़िया समझ में आ ही गया है, तो दैट्स ऑल।